हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं इस तरह का बैग आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें मैंने ना लाइनिंग इस्तेमाल की है, ना ही मैंने इसमें कोई राइस बैग का इस्तेमाल किया है। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र भी शेयर करूंगी जो आप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो आप इसमें कोई भी पैंट ले सकते हैं, कोई जीन्स ले सकते हैं, ट्राउज़र का अगर आपके पास कोई कपड़ा पड़ा है मोटा तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक जीन्स ली है और इसकी जो सिलाइयाँ हैं ना उसको पहले मैं कट कर लूँगी। सबसे पहले तो नीचे से इस तरह से मैं कट करूँगी जहाँ से भी डबल सिलाई है, क्योंकि जब हम स्टिचिंग करेंगे ना तो जहाँ पर भी डबल सिलाई लगी होती तो वहाँ पर मशीन ठीक से टांका नहीं लगाएगी। और उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने निशान लगा दिया है और उसके बाद दोनों साइड्स इस तरह से मैं कट करूँगी। कट करने के बाद एक साइड जॉइंट ही रहने दूँगी और एक साइड है ना उसको मैंने खोल दिया था। खोलने के बाद हमारे पास ये दो पीसेस रेडी हो जाएंगे और फिर उसके बाद इसके जितने भी तिरछे हिस्से हैं ना उसको मैंने कट कर लिया है। इसकी जो लेंथ मेरे पास आ रही थी ना वो मेरे पास आ रही थी 22 इंचेस। आप है ना कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। मैंने पूरा का पूरा पैंट इस तरह से लेकर कट कर लिया था। दो पीसेस रेडी करने के बाद एक दूसरे के साथ मैंने रखे। जहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा तिरछा हिस्सा लगा ना वो मैंने निकाल के बिल्कुल इसको स्ट्रेट कर लिया। तो इस तरह से इनको स्ट्रेट करने के बाद इन दोनों पीसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे। तो इन दोनों पीसेस को जोड़ने के बाद एक इस तरह का पीस हमारे पास रेडी हो जाएगा। और जो पैंट का ऊपर वाला जो हिस्सा था ना उसमें मैं कुछ पीसेस निकालूंगी। यहाँ पर मुझे 8 बाय 8 इंच के दो पीसेस रेडी करने हैं। तो ऊपर वाला जो हिस्सा था ना उसमें कुछ पॉकेट्स भी थे और वहाँ पर कोई सिलाइयाँ भी लगी हुई थी ना, तो पूरा का पूरा 8 इंच का पीस नहीं निकल रहा था। तो मैंने छोटे छोटे पीसेस कलेक्ट करके उनको स्टिच कर लिया और उसके बाद 8 बाय 8 इंच के दो पीसेस इस तरह से रेडी कर लिए हैं। और अब ये जो दोनों पीसेस है ना कुछ इस तरह से, ये जो बड़ा पीस है हमारे पास उसके ऊपर रखेंगे, एक सिलाई लगाएंगे और इस तरह से दोनों साइड्स पे पहले सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो दूसरा साइड है जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ना उसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे और वहाँ पर सिलाई लगाने के बाद तीसरी जो इसकी साइड है ना उसके ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे और ये प्रोसेस दोनों साइड्स पे कर देना है। तो इस तरह से सिलाइयाँ लगाने के बाद इस तरह का ये बैग हमारे पास रेडी हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल एक कट के साथ ये बन जाएगा। देखें इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है और अब इसके ऊपर लगा देंगे ज़िप। और अब ये जो ज़िप मैंने ले ली है ना, लंबाई इसकी इस बैग से थोड़ी सी ज़्यादा है तो मैं इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग इसको कट कर लूँगी। और पहले तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसके ऊपर रखा है। फिर मैंने ये जो बैग है ना उसका सेंटर ले लिया है। इसका जो ऊपर का फ्लैप है ना उसका भी सेंटर मैं ले लूँगी और इसका जो दूसरा पार्ट है ना जो जहाँ पर फ्लैप जाके बंद होगा वहाँ पर भी मैं सेंटर लेकर एक मार्क लगा दूँगी। सेंटर पे मार्क लगाने से हमारा ये फ़ायदा हो जाएगा ना, जो हम ज़िप लगाएंगे ना उसको लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसी तरह से इस ज़िप का भी हम सेंटर निकाल देंगे और जहाँ पर हमने बैग के ऊपर एक मार्क लगाया ना उसके ऊपर इस तरह से रख के और इसके ऊपर हम पहले तो नीचे जहाँ पर फ्लैप बंद होगा वहाँ पर सिलाई लगाएंगे। एक साइड ज़िप के ऊपर सिलाई लगाने के बाद ज़िप हमारी एक साइड से तो लग जाएगी और उसके बाद जो इसका फ्लैप है ना उसके ऊपर इस ज़िप को अटैच करते हुए फिर हम इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा के इस ज़िप को वहाँ पर फिक्स कर देंगे। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से ज़िप को पिन अप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पिन अप नहीं किया था, बस एक सिलाई के साथ मैंने ज़िप लगा दी थी। तो आप चाहें ना तो इसके ऊपर टॉप स्टिच भी लगा सकते हैं। मेरी मशीन है ना इसके ऊपर नहीं चल रही थी क्योंकि ये जीन्स का कपड़ा है ना काफ़ी मोटा था, तो मैंने ज़िप एक ही सिलाई के साथ लगा दी है। तो इस तरह से ये ज़िप भी मैंने लगा दी और कुछ इस तरह से ये बैग रेडी हो चुका है। और अब हम इसके जो हैंडल्स हैं ना वो रेडी करेंगे। हैंडल्स रेडी करने के लिए इसी का कपड़ा मैंने ले लिया है और इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने दो हैंडल्स कट करके उसके ऊपर दो सिलाइयाँ लगा दी हैं और इसकी जो साइड्स है ना उसके ऊपर मैं दोनों हैंडल्स लगा दूंगी। हैंडल्स को इस तरह से रख के मैंने चौक से निशान कर लिए और उसके बाद इसके ऊपर भी मैंने डबल ट्रिपल सिलाइयाँ लगा दी ताकि ये अच्छी तरह से मजबूत हो जाए। और इस तरह से ये बड़ा सा एक
स्टोरेज बैग रेडी हो जाएगा। मार्केट से इस तरह के बैग्स जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं और उनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, और उसके अंदर जब ब्लैंकेट्स वगैरह रखते हैं ना तो एक ही बार में वो टूट जाते हैं। इसमें आप अपने 2 बड़े से ब्लैंकेट्स वो भी रख सकते हैं। और मैंने इसको इस तरह से थोड़ा लंबा करके बनाया है। अगर आप थोड़ी सी लेंथ कम लेंगे ना तो ये बैग आपका छोटा भी बन जाएगा। कोई भी पैंट के साथ आप इसको बना सकते हैं बगैर किसी लाइनिंग के, बिल्कुल एक कट के साथ। देखें कितना अच्छा ये बैग बन के रेडी हो गया है। हैंडल भी देखें कितने मजबूत लगे हैं। थोड़ी सी मेहनत के साथ हम बहुत सारे पैसे अपने बचा सकते हैं। इसमें बिल्कुल मेहनत भी नहीं लगती और बेकार सी चीज़ों को हमने यूज़ भी कर लिया। तो आपको ये ऑर्गेनाइज़र कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ उसमें देखें ये जो मेरा मोप है ना, जिसकी क्लीनिंग की ऑलरेडी वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये इतनी अच्छी तरह से स्पिन नहीं होता है क्योंकि इसका लॉक सिस्टम है ना, यहाँ पर देखें इतनी अच्छी तरह से वर्क नहीं करता है, तो मोप इजीली नहीं लगता है। तो इसका एक रीयूज़ करते हैं। उसके लिए एक मैंने टॉवल ले लिया है। ये जो टॉवल है ना इसका थोड़ा सा पीस मैंने रग में लगा दिया था, वो भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, और इसका एक पीस हमारे पास अभी तक बचा हुआ था, तो इसको आज हम रीयूज़ करेंगे। तो ये जो टॉवल है ना मोटा है, तभी मैं इसका सिंगल पीस यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास थोड़ा सा थिन किस्म का टॉवल है ना तो आप डबल भी कर सकते हैं। तो देखें ये मॉप है ना, इसके ऊपर मैंने रख लिया है और इसकी हम कटिंग करेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे जितना आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, बिल्कुल इसी तरह से। तो इसका मैंने एक स्क्वायर पीस निकाल दिया और उसके बाद मैंने इसका एक सर्किल बना लिया है कुछ इस तरह से। तो अगर आपके पास डबल कपड़ा है ना तो आप इन दोनों सर्किल को डबल करके उसके ऊपर सिलाई लगा दें। यहाँ पर सिंगल है तो मैं इस तरह से नेफा बनाऊंगी। तो इस तरह से 1/2 इंच का गैप छोड़ के एक सिलाई लगा दूंगी और उसके बाद एक सेफ्टी पिन के साथ इलास्टिक इसके अंदर डाल दूंगी। इलास्टिक लगाने के बाद आपका जो मोप है ना आप इसके अंदर डाल के फिर आप इलास्टिक को कट कीजिएगा, पहले नहीं कट कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने बहुत कम इलास्टिक रखी ना तो इसको निकालना और वापस लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से लगा के पहले तो मैं चेक करूँगी, उसके बाद इसको वापस मैं निकाल दूँगी और फिर जहाँ पर भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट है ना वहाँ पर इसका कट लगा दूँगी और फिर मैं वहाँ पर एक स्टिच लगा दूँगी। तो बस इसको मैंने कुछ इस तरह से रेडी करके वापस इसके ऊपर लगा दिया और ये हमारा बन गया एक डस्टर। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसको गीला कर लें, नहीं तो आप ऐसे ही इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे किचन में इस तरह के जो ऊपर कैबिनेट्स लगे होते हैं ना वो अक्सर ग्रीस वगैरह लगा के बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो हाथ वगैरह बिल्कुल भी नहीं पहुंचता है। तो इस तरह का अगर कोई डस्टर होगा ना तो आप इजीली साफ़ कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा आप सर्फ वाला पानी डाल के फिर भी आप साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी बिल्कुल नॉर्मल से पानी के साथ बिल्कुल आसानी से ये साफ़ हो जाएंगे। तो इसके साथ आप चाहें ना तो अपनी छत को भी साफ़ कर सकते हैं, जो ऊपर वॉल्स है ना उनको भी इजीली क्लीन कर सकते हैं। इसको रेडी करने के बाद एक छोटा सा पीस हमारे पास और पड़ा हुआ था, तो उसके साथ एक छोटा सा पीस और ऐड करके इसको मैंने एक सिलाई लगा के कुछ इस तरह से रेडी करने के बाद इसकी जो साइड्स की जहाँ पर खुली एजेस थी ना उनको मैंने इस तरह से सिलाई लगा के कवर कर दिया है। कुछ मैंने डोरी के पीसेस ले लिए, इस तरह से दोनों साइड्स पे रख के एक सिलाई लगा के इनको फिक्स कर लिया और जो हमारा नॉर्मल वाइपर होता है ना उसके ऊपर हम इसको बांध के अच्छी तरह से क्लीनिंग कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप चाहें तो अपना फर्श भी क्लीन कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऊपर वॉल्स या कैबिनेट्स वगैरह उसको भी क्लीन किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के ये जो वाइपर्स है ना हर घर में मौजूद होते हैं। तो सेम बिल्कुल वही काम करेगा जो स्पिन मॉप के साथ हमने एक टूल रेडी किया था। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करते हैं ना तो आपके साथ साथ दूसरों को भी फ़ायदा हो जाता है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन भी ज़रूर दबाइएगा। मैं मिलूँगी आपके साथ ऐसे ही एक वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।